हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से जैसे कि हमने आपको बताया था पहले ही कि डेट आगे बढ़ सकता है, तो वही हुआ है। एक कैटेगरी का जो है डेट बढ़ा दिया गया है। कौन सी कैटेगरी है और बाकी लोगों का डेट कब तक बढ़ेगा, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ये सारी डिटेल हम इसमें देंगे। जो भी यूपी डीएलएड के बच्चे हैं जो एडमिशन ले रहे हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हो कि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ बीएड के क्लासेस, वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको दी जाती है। आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर भी विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको बहुत सारे क्लासेस और साथ ही साथ में उसके नोट्स, बैच, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता दूं तो यूपी स्कॉलरशिप का डेट आगे बढ़ने का रीजन हमने आपको पहले ही बताया था कि इसका डेट बढ़ सकता है इस बार। और रीजन यही था कि जस्ट एक दिन पहले 15 जनवरी को लास्ट डेट था। 14 जनवरी को सर्वर काम नहीं कर रहा था, फॉर्म फिलअप हो नहीं पाया। और दूसरी चीज ये है कि जो यूपी डीएलएड के बच्चे हैं उनका अभी एडमिशन हो ही रहा है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो ये काउंसलिंग का प्रोसेस उनका भी चल रहा है, तो उनको भी बेनिफिट मिलना जरूरी है। इसकी वजह से ये डेट आगे किया जा रहा है, लेकिन सभी कैटेगरी का भी डेट आगे नहीं हुआ है। एक एक करके समझाती हूं मैं कि क्या क्या चीजें इसमें हुई हैं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बातों को बहुत घुमा फिरा करके हर जगह बताया जा रहा है जिससे आप कंफ्यूज भी हो रहे हो। देखो, ये जो नोटिस निकला है आज का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 16 जनवरी का नोटिस है, लखनऊ से नोटिस निकला हुआ है, लेकिन ये सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का इसमें नहीं है, ये बात याद रखना भी। जनरल कैटेगरी को लेकर के नोटिफिकेशन नहीं आया है, ओबीसी कैटेगरी का आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत अन्य दसमोत्तर कक्षाओं हेतु तृतीय चरण की समय सारणी। आपको मैं एक बात बता दूं कि एससी एसटी बच्चों का तो ऑलरेडी 3 चरण में, 3 फेज में जो है स्कॉलरशिप भरा ही जाता है। तो इन लोगों का लास्ट डेट जो है 31 मार्च है। इन लोगों का लास्ट डेट 31 मार्च यानी 31 मार्च होने वाला है एससी एसटी बच्चों के लिए। तो इन लोगों का तो ऑलरेडी डेट एक्सटेंडेड है ही, इन लोगों में तो कोई इश्यू ही नहीं है। बात थी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी का डेट बढ़ा दिया गया है। मैं आपको यह भी बताती हूं, ओबीसी का डेट जो है 30 जनवरी किया गया है, डेट आगे बढ़ा करके। इसका लास्ट डेट जो है 15 जनवरी था, अब इसको बढ़ा करके 30 जनवरी कर दिया गया है फॉर्म फिलअप को लेकर के। अब जनरल कैटेगरी वाले बच्चे बोलेंगे कि हमारा नहीं हुआ, तो आपको लेकर के भी कुछ अपडेट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। और जैसे जो भी अपडेट होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, हम अपने चैनल पर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, जैसे कि आपको पता ही है। तो ओबीसी कैटेगरी को लेकर के ये सिर्फ और सिर्फ समय सारणी है, और ओबीसी में भी थर्ड फेज का अब डेट दिया गया है। देखो, जैसे कि एससी एसटी में थर्ड फेज का जो है डेट है 31 मार्च लास्ट डेट, तो वैसे ओबीसी में 30 जनवरी दिया गया है। मेन जो ये फॉर्म फिलअप का डेट है यही चेंज हुआ है, बाकी पैसे आने का डेट आपका जो था एज इट इज वही रहेगा, उसमें खास चेंजेस नहीं हुई है। लेकिन एक यहां पर प्रॉब्लम किया गया है, अभी वो मैं आपको बताऊंगी, आपको भी ये थोड़ा सा लगेगा झटका। यहां पर देख लीजिए, ये सिर्फ ओबीसी कैटेगरी का है, पिछड़ा वर्ग हर जगह लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरे में अगर हम आ जाते हैं, यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूं कि बाकी सारा डेट जो है जैसे मैंने बताया सेम है। यहां पर देखिए, ये आप लोगों का है 20 जनवरी तक मास्टर डेटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्यवाही की जाएगी, और ये रहा आप लोगों का लास्ट डेट। देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 जनवरी पहले लास्ट डेट था, ये देखो ये पहले का है, और अभी इसको अपडेट कर दिया गया है, यानी इसमें चेंजेस किए गए हैं, तो चेंज करके इसका डेट कर दिया गया है 30 जनवरी। तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे अब कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं? 30 जनवरी तक। तो यूपी डीएलएड से हो तो फॉर्म भर देना अब, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या की गई है वो ध्यान से सुनो। यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां से दिखाओ, संशोधित समय सारणी अंतर्गत केवल शुद्ध आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। इसका मतलब है कि आपको करेक्शन करने का डेट यहां नहीं दिया जा रहा है। अशुद्ध त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे छात्र स्तर पर। तो ये एक जो लाइन इसमें लगा दिया गया है थर्ड फेज वाले बच्चों के लिए कि आप लोगों का जो भी फॉर्म भरो थोड़ा सतर्क होकर, केयरफुल होकर भरो, क्योंकि ऐसा
ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो है करेक्शन का डेट नहीं मिलने वाला है। वैसे करेक्शन का पोर्टल स्टार्ट तो होगा 5 फरवरी से, लेकिन आप लोगों के लिए ये नहीं होगा जो थर्ड फेज में अभी फॉर्म भरेंगे, यानी कि आज से जो लोग भी फॉर्म भरेंगे ओबीसी कैटेगरी के, 17 है आज से जो लोग भी फॉर्म भरेंगे उन लोगों को करेक्शन डेट नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग सोच समझ करके फॉर्म भरे, अगर आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन ये लाइन ऐड करने का मतलब यही है कि अगर आप सही फॉर्म भरेंगे तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, गलत उसमें फॉर्म रहा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एट अ टाइम, आपको इसका सुधार करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीजें जो है आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड आ रही है। पैसों को लेकर के अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया लोगों का यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर हम जो बात कर रहे थे, इसमें मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो है पैसा जो आना है यूपी स्कॉलरशिप में वो आप लोग का 20 मार्च है, एज इट इज जो अपना टाइम है उसी में। तो आप लोग ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं तो समझ लीजिए, एससी एसटी का तो ऑलरेडी डेट है, तो जो दोनों जो है ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरी को मौका मिल चुका है। आप लोग जो है 30 जनवरी तक ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी 31 मार्च तक अपना फॉर्म भर सकते हैं और आप लोगों को जो है स्कॉलरशिप अब मिलेगा। जनरल कैटेगरी के बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं आया है। अब देखो 1 से 2 दिन में आपको भी अपडेट किया जाएगा, मे बी आज ही जो है आप लोग का आए, क्योंकि जब भी नोटिस आता है स्कॉलरशिप का तो इसी तरह से अलग अलग आता है, इसकी वजह से मे बी आप लोगों का अभी आना है और जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।